हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बेसिक मैथ्स के सीरीज में अगला टॉपिक पढ़ेंगे बोडमास का। बोडमास से आप सभी अवगत हैं। बोडमास आप सबों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा, लेकिन उस बोडमास में ही कुछ खास बातें, कुछ ऐसी बातें जो कि आप जानते तो हैं लेकिन उसके प्रति आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और कुछ ऐसी भी बातें हो सकती हैं जो आप नहीं जानते हैं। हाँ, देख के आपको लगेगा इस चीज़ को हम जानते हैं, इस चीज़ को पढ़े हुए हैं, लेकिन जिस चीज़ को आप समझ रहे हैं ना कि हम जान रहे हैं, वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो आप कभी कभी मिस्टेक से उसको फेस नहीं कर पाते, जो आपके रिजल्ट को बनने में दिक्कत पैदा करती है। तो सबसे पहले कभी भी ये नहीं सोचना कि छोटी बातें, छोटी चीज़ें हैं, ये हमको पढ़ा हुआ। हर चीज़ पढ़ना ज़रूरी होता है। हाँ, हर चीज़ में ज़रूरी ये होता है, जैसे कि बोडमास है। बोडमास का कुछ टॉपिक जो आपके लिए पूरा ज़रूरत नहीं है उसको हम नहीं पढ़ेंगे। छोड़ना भी ज़रूरी होता है, छोड़िए, लेकिन मेरे वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो बिना स्किप किए हुए देखेंगे कि इसमें हम नई नई बातें बताएंगे, पुरानी बातें ही बताएंगे लेकिन नए तरीक़ा से बताएंगे, नई तरीक़ा से समझाएंगे। आज तक हम लोग पढ़ते आए थे बोडमास। बोडमास जो होता है, बोडमास तो हम लोग पढ़ते आए सब दिन से। बोडमास का ही एक दूसरा रूप होता है, जैसे कि आजकल जो पढ़ाया जा रहा है बोडमास, वो भी बोडमास या फिर आर बोडमास करके पढ़ाया जाता। आजकल जो बोडमास चल रहा है, बोडमास का जो रूल था, बोडमास का जो सीरीज था, वो तो था ही, वो तो मैथमेटिक्स में बहुत पहले आ गया था। लेकिन इसमें भी बोडमास और आर बोडमास क्या है, ये नया चीज़ क्या जुड़ गया हमारे साथ, इसको देखते हैं। भी मतलब होता है वैनकुलम, ठीक है, और आर मतलब होता है रेकरिंग। क्या आपको पता है असल में इस दोनों का जो मीनिंग होता है ना, इस दोनों का मीनिंग जो होता है वो सेम होता है। दोनों का मीनिंग होता है बार ब्रैकेट। दोनों का मीनिंग क्या होता है? बार ब्रैकेट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोडमास क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन जो है उसको हल करने का एक सीरीज है। कि हम लोग इसको मैथमेटिकल फंक्शन को दिया गया, जोड़ घटाव गुना भाग तो हम लोग बना लिए, सीख लिए। अब हमको कहीं पे दे दिया जोड़ घटाव गुना भाग सब कुछ एक साथ करने के लिए, उसको हम किस तरह से करें, पहले जोड़ करें या घटाव करें, जो भी क्रिया पहले करना वो एक सीरीज में करना होता है, तभी मेरा आंसर सही आता है। जब हम सीरीज में नहीं कर पाते हैं, आंसर तो निकाल लेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, किधरों करेंगे तो आंसर मेरा आएगा, लेकिन आंसर गलत आ जाएगा। और इस सीरीज बोडमास सीरीज जो हमारा है मैथमेटिकल का, इसके तहत करते हैं तो आंसर मेरा सही आता। अब हम लोग देखते हैं पूरा बोडमास क्या है। जैसे कि हम बताए भी बोडमास, तो भी का मतलब आप लोग समझ गए, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब हो गया आपको ऑफ, डी हो गया डिवाइड, एम हो गया मल्टीप्लिकेशन, ए हो गया एडिशन, एस हो गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। बोडमास का फुल फॉर्म क्या हुआ? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखिए, ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट जो मेरा होगा, सबसे पहला ब्रैकेट होता है रिंग टाइप, गोल टाइप होगा, इसको हम लोग छोटी कोष्ठक कहते हैं। छोटी कोष्ठ कहते हैं, ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्ठ। दूसरा कोष्ठक होता है इस टाइप का, जिसको हम लोग कहते हैं मध्यम या मंझली कोष्ठक, मध्यम कोष्ठ। तीसरा होता है स्क्वायर टाइप में, इसको हम लोग कहते हैं बड़ी कोष्ठक। अब यहाँ पर भी बोडमास या आर बोडमास में सबसे पहले वैनकुलम या फिर बार ब्रैकेट जो होगा उसका प्रक्रिया करना हो। बार ब्रैकेट क्या होता है? वो दो कंपोनेंट दिया होगा, जैसे कि 2 - 3, और इसके ऊपर एक रेखीय कोष्ठक, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय कोष्ठक। इसको जैसे कि 2 + 5 - 3 और ये कर दिया, तो पहले हमको इसका प्रोसेस करना। ये होता है बार ब्रैकेट, रेखीय कोष्ठक। एक रेखा के अंदर में जब दो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट, रेखीय कोष्ठक। ठीक है,
बार ब्रैकेट समझ गए। उसके बाद ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। इसमें भी ब्रैकेट में भी हम लोग सबसे पहले छोटे वाले करेंगे, उसके बाद मंझली वाली की, उसके बाद बड़ी वाली का। ठीक है, कोष्ठक में भी सबसे पहले छोटी, मंझली, तब बड़ी, और उसके बाद क्या करेंगे, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का यानी गुना, का यानी गुना, मल्टीप्लीकेशन। अब आप लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पर ऑफ वाला मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। अब कन्फ्यूजन ये होता है हम पहले किसको करें। तो हम लोग सिंपल है भाई, बोर्ड मास में पहले कौन आ रहा, ओ या एम, ऑफ आ रहा पहले। जब ऑफ आ रहा पहले तो ऑफ को हम देखेंगे, और ऑफ को नहीं देखते हैं तो आंसर तो निकालेंगे, लेकिन क्या होगा, गलत हो जाएगा। आपको गलत नहीं करना, सही करके आना। और बोर्ड मास को एकदम उसका सिर्फ फुल फॉर्म आप याद रखेंगे ना, कभी बोर्ड मास को नहीं भूलेंगे। उसके बाद क्या करना, ऑफ का मतलब समझ गए मल्टीप्लिकेशन ही हुआ, लेकिन ऑफ वाली मल्टीप्लिकेशन पहले होगी। ऑफ वाली मल्टीप्लिकेशन होगा वो पहले होगा। उसके बाद क्या होगा, डिवाइड। उसके बाद भाग का काम करेंगे, उसके बाद फिर से गुना का करेंगे, और तब जा कर के जोड़, तब घटो। ठीक है, ये इसका सीरीज है। सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद छोटी कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक, उसके बाद का पे आते हैं। का क्रिया करने के बाद अगर का नहीं है तब भाग पे जाएंगे, और भाग भी नहीं है तब गुना पे जाएंगे। लेकिन सीरीज से ही चलना हो। कोष्ठ के बाद अगर सीधा प्लस आता है तो हम पहले चेक करेंगे इस तीनों में अगर कोई है तो पहले उसको करेंगे। जो सीरीज वाइज आएगा इस तरह से बोर्ड मास में, उस तरह से हम लोग सोल्यूशन करते जाएंगे। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या देखना है, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको एक तरीका समझा जाए कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, जब तक आप मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, मैथ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। हम लाख बता देंगे, आप लाख देख लीजिएगा ना, एक वीडियो को 10 बार देखिए, समझ में नहीं आएगा, सर गारंटी लेंगे। लेकिन हाँ, अगर उस चीज़ को आप 2 बार पढ़ लेते हैं ना, वो समझ में आएगा, ऐसा समझ में आएगा फिर कभी भूलेंगे नहीं। एक सवाल देखते हैं, 6 + 4 - 9 डिवाइड बाय 3 + 2 × 5 + 6 × 7 - 5। इस तरह का एक सवाल हमारे को दे दिया गया। अब इसको बताया जा रहा, इसका सरलीकरण करें, इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, अब ये मेरा सवाल है 6 + 4 - 9 डिवाइड बाय 3 प्लस मंझली कोष्ठक 2 × 5 + 6 × 7 मैनिपुलेट में बार ब्रैकेट -5। इसका पहला स्टेप हम क्या देखेंगे, इसमें बार ब्रैकेट है, देख लेंगे यहाँ से वहाँ तक में, हाँ है। जहाँ पर वो है सिर्फ उसको छोड़ देना, उसको अभी नहीं लिखना, और बाकी का जैसे है ना वैसे लिख देना भाई साहब। 6 + 4 - 9 डिवाइड बाय 3 + 2 × 5 प्लस, हाँ यहाँ तक तो हम लिख दिए। जो क्रिया करना है ना वहाँ उससे पहली तक, उसका पहला साइन है ना, वहाँ तक हम लोग सेम का सेम लिखेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। और यहाँ पर 6 × 7 42, उसके बाद जो है उसको लिख दिए। अब अगला स्टेप देखते हैं। जब हम लोग बाहर ब्रैकेट की क्रिया कर चुके हैं, उसके बाद क्या आता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट में अभी बताएं, सबसे पहले छोटी वाली, तब मंझली वाली, तब बड़ी वाली। इस ब्रैकेट में 2 गो है, ब्रैकेट यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब इस दोनों में ब्रैकेट छोटी कौन है, मंझली कौन है, और बड़ी तो है ही नहीं। छोटी ये वाली, बड़ी मंझली ये वाली, तो हम लोग पहले इसको देखना। तो उसके पहले जो है साइन जो मेरा है ना, इस साइन तक को लिख देना, जैसे 6 + 4 माइनस, अब इसको करना 3 9 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा 3, अब प्लस, इसके बाद प्लस, फिर ज्यों का त्यों लिख देना 2 × 5 + 42 माइनस -5। अब अगला स्टेप क्या होगा मेरा, अब इसमें देखना छोटी कोष्ठक का क्रिया हमने कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करना, मंझली कोष्ठक का 6 + 4 - 3 प्लस, यहाँ तक हमको ज्यों का त्यों लिख देना। आगे वाला क्या है 2 × 5 क्या हो जाएगा 10, फिर आगे से हम लिख देंगे, जैसे है वैसे लिख देना। सिर्फ करना कुछ नहीं, आप लोगों को ध्यान ये देना हम किसका क्रिया कर रहे हैं
और जिसका क्रिया कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सबको ज्यों का त्यों लिखना। अब अगला स्टेप, हम तो इसको सिंपल फॉर्म मिला, जब कोई कोष्ट नहीं है, ना बार ब्रैकेट है ना नॉर्मल ब्रैकेट है। अब क्या करना, अब ये तो ऑफ होगा या फिर डी होगा या फिर एम या फिर ए या एस, यही चीज 5 में से कोई ना कोई होगा। प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो गुना भाग भी नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे प्लस माइनस ही है, तो प्लस माइनस में पहले कौन होगा, प्लस और माइनस दिया हुआ है, प्लस में पहले कौन होगा, प्लस। यहाँ पर प्लस, जो प्लस है उसको पहले जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर 6 + 4 3, अब प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ देंगे, जैसे कि 6 + 4 10 -3 +10 + 4 +14 -5। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लस प्लस को एक जगह जोड़ते हैं, इसको और इसको एक जगह जोड़ेंगे। 14 + 10 24 -5 -3, तो माइनस हो जाएगा साइन। जब माइनस माइनस को जोड़ना तो साइन क्या होगा, मेरा माइनस ही होगा। जो साइन दो सेम साइन है तो सेम साइन ही आ जाता है। माइनस साइन माइनस है, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो -5 -3 -8, यही +10 + 14 था, 14 10 24, और साइन क्या हुआ प्लस 24 में 8 घटेगा, क्या आ जाएगा 16। 16 मेरा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग बोडमास के हेल्प से मैथ्स का सरलीकरण करते हैं, मैथ्स को सिंप्लीफाई करते हैं। इसी में देखते हैं एक और एग्जाम्पल, जिसमें कि हम का के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। का हम लोग का भी गुना जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, दोनों में अंतर क्या। देखिए जैसे आपको दे दिया 4 का 6 गुना 2, एक ये दे दिया, दूसरा दे दिया 4 गुना 6 का 2, ठीक है, इस तरह दे दिया है। अब आप लोग क्या देखें, अभी बताया आप लोग को, पहले ऑफ वाला, पहले का वाला क्रिया करेंगे, उसके बाद एम वाला करेंगे। 4 का 6 यानी कि 4 गुना 6 गुना 2, पहले इस दोनों गुना करेंगे, का वाला गुना है। 4 गुना 6 24 गुना 2, क्या आ गया 48। अब यहाँ पर देखेंगे 4 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, क्योंकि पहले हमको का को देखना है। 6 गुना 2, इस 6 का 2 मतलब 6 गुना 2 हुआ, का मतलब क्या हुआ गुना। 4 गुना 6 दूना 12, 12 चौका 48। आंसर तो हमारा सही आया, लेकिन यही सवाल अगर हम बदल दें आंसर मेरा बदलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसे एक सवाल दे दिया 5 का 2 भागा 10, यहाँ पर दे दिया 10 भागा 2 का 5। तो अब यहाँ पे देखिए का है और भागा है। का और भागा में क्या होता है, पहले का होता है तब जा कर के मेरा भागा होता है। का हम कर दिए 5 गुना 2 10 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, 10 से 10 डिवाइड होगा तो 1। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी का और भागा, पहले किसको करेंगे का वाले को, तो 10 डिवाइड बाय 10, 5 गुना 2 होगा, का है तो गुना होगा, 10 डिवाइड बाय 10, इसका भी आंसर आ जाएगा 1। इस तरह से हम लोग बोडमास को पूरे तरीक़ा से समझ चुके हैं। बोडमास को अगर आप समझे हैं तो इस पर प्रैक्टिस कीजिए। सवाल भी हम आगे आपको देंगे, इसका पीडीएफ बना करके देंगे। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर हम सारे वीडियो का पीडीएफ बनाते हैं और पीडीएफ डालते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। उस हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।